कैसे समझें कि आपका जो रिश्ता है, पारिवारिक जो रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, वो ख़राब होने वाला है या ख़राब हो रहा है? और क्या आप तलाक के लिए रिफ्यूज़ कर सकते हैं, मना कर सकते हैं? इन दोनों ही प्रश्नों की जानकारी लेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। नमस्कार, आपने शुरुआत अशोक पांडे के साथ में की है। आप अगर नए हैं, आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पहले प्रश्न को लेते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपका स्पाउस है, जो आपका पति है या पत्नी है, वो कॉन्फ्लिक्टेड इंटरेस्ट में है और आपका रिश्ता अब नहीं चलने वाला। सबसे पहली बात तो ये कि जब दोनों ही पति और पत्नी अपने जो इश्यूज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, उसको रिजॉल्व करना बंद कर दें, सॉल्व करना बंद कर दें, तब आप ये समझ सकते हैं कि थोड़ी दिक्कत और परेशानी तो आपकी जो मैरिज है, शादीशुदा ज़िंदगी है, उसमें चल रही है। आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो हमेशा कोशिश करें, अगर पति पत्नी के बीच में छोटे या बड़े कोई भी विवाद हैं, आप उन विवादों का निपटारा करने की पूरी कोशिश करें। अगर पति और पत्नी आपस में अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं या ऑपोजिट पार्टी आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में हेल्प नहीं कर रही है, तो आप समझें आपका रिश्ता जो है वो बर्बादी की कगार की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, दोनों के बीच में इंटीमेटेड सेक्सुअल रिलेशन नहीं है। मतलब पति और पत्नी के बीच में समय हो रहा है, लंबा समय हो रहा है, ज़्यादा समय हो रहा है और सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है, दोनों के बीच में शारीरिक संबंध नहीं बन रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तकलीफ तो आएगी और आ रही है। तीसरी बात, तीनों तरीके से अगर हम समझें तो तीनों तरह, मतलब दोनों सेक्सुअल रिलेशन नहीं है, दोनों कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, इमोशनल डिस्ट्रेस है, इमोशनली अटैचमेंट नहीं है एक दूसरे के साथ में, तब भी आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपके रिश्ते में अगर इमोशनली कनेक्टिविटी नहीं है, भावनात्मक लगाव नहीं है एक दूसरे को, तो आप समझ सकते हैं कि आपका रिश्ता गड़बड़ दिशा में जा रहा है। अगर चौथी महत्वपूर्ण बात होती है, अगर आप शादी को छोड़ करके अपने कहीं और ध्यान लगाना चाह रहे हैं, और ध्यान लगाने से मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपको कोई और लड़का पसंद आ गया, आपको कोई दूसरी लड़की पसंद आ रही है, इसका मतलब आप अपनी शादी से भटक रहे हैं और आपका जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं बिगड़ाव के कगार पर जा रहा है। पांचवी बात यह है कि आप एक दूसरे से चोरी करना शुरू कर दें। चोरी करने का मतलब ये नहीं कि बस पैसों की चोरी। चोरी करने का मतलब होता है कि आप एक दूसरे के साथ में कोई कम्युनिकेशन ही ना रखें, आप एक दूसरे के साथ में फेस ऑफ करना शुरू कर दें, एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद ना करें, एक दूसरे से दूरियां बनाना शुरू कर लें। जब आप दोनों को साथ में मौका बिताने का भी समय मिले, आप समय ना दें एक दूसरे को, तब आप समझें कि आपका रिश्ता खराब हो रहा है। छठवीं बात यह है कि आप मनी के पॉइंट पे, पैसे को लेकर के डिसएग्रीमेंट रखें हर चीज़ को लेकर के, खासकर वो पैसे की जब बात आए। कैसे? मान लीजिए आपका पति कमा रहा है, आप कमा नहीं रहे, आप छोटी छोटी बातों पे ताना तानी करना शुरू कर दें, आप मुझे पैसे नहीं देते, या पति पैसा देना बंद कर दे, अरे इसके लिए इतना क्यों, उसके लिए इतना क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तब आप समझ जाएं डिसएग्रीमेंट्स जब पैसों को लेकर के हो कि यहाँ पे इतना पैसा देना है या उतना पैसा देना है, या घर खर्च में देना है, या पढ़ाई के लिए, या बच्चों के एजुकेशन, या तमाम सारी चीज़ों में जब पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद और स्थिति उत्पन्न हुए, डिसएग्रीमेंट हो पति पत्नी के बीच में, तो आपका रिश्ता सही डायरेक्शन में नहीं बढ़ रहा है, आप ऐसा समझ सकते हैं। छठवीं बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्या? जब आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप हो, आप बात ना करें, आपको मालूम है कि परेशानी चल रही, लेकिन उसके बावजूद आप बात ना करें। बात नहीं करेंगे तो बात बिगड़ेगी, बात करेंगे तो बात सॉल्व हो सकती है। कई बार बात करने से भी बात बिगड़ जाती है, इसलिए ज़्यादा बात भी मत करें। और इस ड्यूरेशन में सेपरेशन रख लें, तो सेपरेशन दोनों के अरेंजमेंट से होना चाहिए, दोनों की सहमति से होना चाहिए, दोनों की समझ से होना चाहिए। लेकिन अगर समझ नहीं है तो कम्युनिकेट करें। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बातचीत नहीं कर रहे हैं और बात भी विवाद में बदल रहा है, तो मतलब आपका रिश्ता गलत दिशा में जा रहा है। फिर आठवीं बात सबसे महत्वपूर्ण तो ये आ जाती कि हर बात में एक दूसरे को कंटेम्प्ट करना, मतलब अवमानना करना। मैंने कुछ कहा, आप डिसएग्री कर दो। 10 लोगों के सामने आपने मेरी मान प्रतिष्ठा को ध्यान में नहीं रखा, आपने मेरे अगेंस्ट में कुछ ऐसे प्रश्न कर दिए जिससे मुझे कहीं ना कहीं इमोशनली या मेंटली तकलीफ हुई, मेंटल तौर पर मुझे मानसिक तनाव हुआ। तो ये भी एक तरीके का एक्सप्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑन एवरी मोमेंट, ये आपका रिश्ता खराब करता है। और अगर ये सारी 7-8 चीज़ें जो मैंने आपको बताई आपके रिश्ते में भी हो रहा है, तो तुरंत मैरिज काउंसलर के पास में आप जाएं, मीडिएशन आप करें, अपने रिश्ते, अपने परिवार
समझाइश के थ्रू ठीक करें, या पति पत्नी आपस में थोड़ा ओपन माइंड होकर के बात करें, डिस्कस करें, एक दूसरे को समझें, आपका रिश्ता सुधर सकता है। अदरवाइज़ आपका जो रिश्ता है वो बर्बादी की कगार या तलाक के दहलीज तक पहुंच सकता है। आपको ये जानकारी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ कोई प्रश्न है आप मुझे डायरेक्टली बात कर सकेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से अपॉइंटमेंट बुक करके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।